अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं चकवाल के नंबर 1 डिजिटल नेटवर्क मेरा चकवाल पर प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद कमर अब्बास। आज हम लोग मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल के पास और अभी थोड़ी देर के बाद आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल हमारे साथ पूरा दिन गुजारेंगे। और अभी आज इनका जो शेड्यूल है वो जो तजावज़ात हैं, ख़ुसूसन जो भोन रोड पर और मुख्तलिफ जो मेन शराएँ हैं उनके ऊपर जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इस पर जानेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल आज पूरा दिन हमारे साथ क्या कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोगों का स्केड्यूल ये है कि हम बोन रोड के ऊपर इंशाल्लाह ताला तजावज़ात जो हैं जिसे हम टेम्पररी इंक्रोचमेंट कहते हैं वो रिमूव करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिन के वक्त शहर के अंदर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंजेशन होती है और इसमें जो आम पब्लिक है उससे गुजरना भी मुश्किल है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जितनी भी टेम्पररी इंक्रोचमेंट है उसको हमें रिमूव करवाना चाहिए। और जो दुकानें हैं उनके आगे जो शेड्स वगैरह हैं, साइन बोर्ड्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम रिमूव कराएंगे। बल्दिया की टीम हमारे साथ होगी, उसके अलावा इंतज़ामिया होगी और पुलिस की भी सपोर्ट हमें हासिल होगी। तो आज इंशाल्लाह ताला बोन रोड हमने क्लियर कराना है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये तसलसल के साथ चलती रहेंगी। ये कब तक ये आप तकरीबन पूरे चकवाल को कह सकते हैं कि कब तक आप ये तजावज़ात जो ख़ुसूसन ये दुकानों के आगे ठिये वगैरह इनको कब तक आप ख़त्म करा लेंगे पूरे चकवाल से? देखिए ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और इसके लिए एक प्रॉपर म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इन्फोर्समेंट का एक पूरा हमारे पास सेल है। स्टाफ की शॉर्टेज होती है, समटाइम्स जो है वो इन्फोर्समेंट की टीम को आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हीं से आपने जो है मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगवाने हैं, कोई पब्लिसिटी करनी है, कोई कंपेन है गवर्नमेंट की, उन्हीं से आपने ये एंटी इंक्रोचमेंट भी करवानी है। तो कोशिश करेंगे कि इनकी कंटिन्यूटी आ सके और जगह से जो थोड़ा सा स्टाफ है उसे डिप्लॉय किया जा सके। बिकॉज़ यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी चकवाल में जो स्टाफ है इन्फोर्समेंट का वो कम है ज़रा, तो इसमें स्टाफ को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इनकी प्रॉपर तरीके से ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी ताकि इनके पास एक रोस्टर हो, इन्हें पता हो कि इन्होंने किस दिन किस रोड पे जाके किस बाज़ार में जाके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती है। सर आज का जो ऑपरेशन है ये आप किस सतह पर और कितना सख्त करेंगे? देखिए इस पर एक ही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो एक बंदे की मलकियत है उसके अंदर उसको आप छेड़ नहीं सकते और जो सरकारी जगह है उसके अंदर आप किसी भी किस्म के तजावज़ात नहीं कर सकते। बिकॉज जो सरकारी जगह है वो पब्लिक के लिए है, उसमें दुकानदार अपना सामान रख के जो है वो रास्ता रोक नहीं सकता। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल पे चलते हुए जो चीज़ भी आप देखेंगे रास्ते में आएगी वो इंशाल्लाह रिमूव की जाएगी। चले फिर सर अभी साथ। जी इंशाल्लाह आ जाए। मेरा चकवाल टीम के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल का आज का दौरा चकवाल और भोन रोड की तजावज़ात को ख़त्म करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल की नीयत इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि आज का तहसील इंतज़ामिया चकवाल का ऑपरेशन काफ़ी सख्त होगा। लेकिन इस सख्ती के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल तो ये, क्या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल भोन रोड के अलावा तमाम तर तजावज़ात को ख़त्म कर पाएंगे? क्या तहसील इंतज़ामिया का ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ भोन रोड तक महदूद रहेगा या फिर पूरे चकवाल की तजावज़ात को ख़त्म किया जाएगा? क्या तमाम तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए हर ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल अपनी निगरानी में कराएंगे? क्या ज़मानत है कि अगर आज जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल तजावज़ात को ख़त्म करेंगे उन तजावज़ात को दोबारा नहीं बनाया जाएगा? और अगर कोई शख्स दोबारा अपनी ज़मीन से तजावज़ करता है तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल का उसके ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में क्या एक्शन होगा? जी जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है जिसमें हम कब्ज़ा माफिया से स्टेट लैंड वागुजार करवा रहे हैं। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इशू जो शहरों के अंदर हमारा पब्लिक फेस करती है वो ये है कि टेम्पररी इंक्रोचमेंट जो है जिसके अंदर आप दुकानात के बाहर देखते हैं कि तजावज़ात हैं जो कि टेम्पररी नेचर की हैं, उनसे एक तो पब्लिक न्यूसेंस है, आवाम को गुजरने के अंदर दुश्वारी है, इसी तरीके से बाज़ार हमारे तंग हो जाते हैं। तो इस मकसद को पेश नज़र रखते हुए आज हम एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पे निकले हैं भोन रोड के ऊपर और यहाँ पे जितनी भी टेम्पररी इंक्रोचमेंट है उन्हें रिमूव करवाया जा रहा है। वार्निंग्स हम पहले से दे चुके हैं और इन्हें इनकी अलॉटेड जगह के अंदर रहने का कहा जा रहा है। आज जस्ट हम इंक्रोचमेंट रिमूव करवा रहे हैं, इसके बाद अगर फिर से दोबारा से ये ऑफेंस पाया जाता है तो इनके खिलाफ़ जो पीनल एक्शन है वो भी लिया जाएगा। है सर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी कोई भी इंतज़ामिया एक काम करती है तो वो लोग पहले कहते हैं कि जनाब नोटिस वगैरह जो है वो हमें नहीं दिए गए, हमें बताया नहीं गया। तो ये आया, ये पहले इनको सबको इस बात का आगाह किया हुआ था?
इन्हें काफ़ी दफ़ा नोटिस भी दिए जा चुके हैं, ऐलानात भी करवाए जा चुके हैं और इन सब को मालूम भी है कि अब इनकी जो अलॉटेड स्पेस है उससे बाहर ये जो भी सामान रखेंगे वो इलीगल है। अब आप देख लें वो सामने दुकानात हैं, शेड 20-20 फुट तक बाहर आए हुए हैं। ये भी आप उतार देंगे? ये उतार दिए जाएंगे। चलें आ जाए उधर ही हम चलते हैं साथ। अब ये सारे जो है इनको रिमूव कराया जाएगा? बिल्कुल, ये शेड्स रिमूव होंगे। अच्छा और ये आप देख लेंगे कि इनकी जो अलॉटेड स्पेस है वहाँ तक है। ये एरिया यूज़ हो सकता है पार्किंग के लिए। सही है। जब ये एरिया ये यूज़ करते हैं दुकानदार तो पार्किंग रोड तक आती है, रोड पहले से ही तंग है तो उससे पब्लिक नॉइसेंस होती है और इंशाल्लाह ताला आज ये रिमूव किए जाएंगे। और इसके अलावा भी जो बाकी शेड्स हैं कुछ तो लोग खुद से उन्होंने रिमूव करने पीछे स्टार्ट कर दिए हैं, बाकी जो परमानेंट स्ट्रक्चर है ये हम रिमूव करके जाएंगे। ये आज जितना भी बोन रोड है उसको आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी सर, एक और बात यह कि ये जितने भी प्लाजों की यहाँ पर पार्किंग है ये तो इनकी प्राइवेट एक स्पेस है, यहाँ पर अगर हल्का फुल्का वो कोई चीज़ रखते हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल में किसी को इशू नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेट स्पेस कैसे है? जो फॉर एग्जाम्पल कोई प्लाजा या जिसकी शॉप वगैरह है वो कानून कहता है कि उसको एक पार्किंग एरिया खुद देना पड़ता है। देखें, ये इस वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं जी ये म्यूनसिपल कमेटी की हाँ, है, ये उनकी ऑन्ड है। जी जी, तो म्यूनसिपल कमेटी की है तो इसके ऊपर जो है पब्लिक की पार्किंग होगी, अपना सामान वो दुकान के अंदर ही रखेंगे। हमारी अपनी मार्केट के अंदर खड़ा ये किसका है? ये उठा के अंदर खड़ा। ये अपने दूध में आना था। ये हमारी मार्केट एक ही है। ये अब बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपकी मलकियत है? जी सर, मलकियत है। ये शाह जी साहब को बोल आप खड़े हैं, इनसे पता होगा। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये मलकियत जगह है? वो मालकियत है, ये गवर्नमेंट की जगह। ये गवर्नमेंट की जगह है? नहीं सर, कुछ बुला रहे हैं सर। बुलाओ छोटी जगह है तो तुसी इतने कुछ बनाया क्यों? सर ये पहली जगह थी छोटी सड़क, इसकी पार्किंग के लिए मार्केट उन्होंने पीछे नहीं आगे तो माल के पूरी आता भी इनका है। ये आपकी मलकियत है ये जगह? जी। कितनी मलकियत है? 5 कहाँ से 5 फुट? ये बरामदे से बाहर 5 फुट। ये टोटल एंड तक? एंड तक वो आखिर तक। फीता लेके आओ यार, फीता है सीओ साहब, ये मेजरमेंट कराए। फीता नहीं ना दी तो इससे कोई पेपर शेपर है? ये दिखा दे। मैं आपको दफ्तर में दिखाया, नक्शा घर अभी पर ले आए, अभी ले आए यार, अभी ले आए। वो बिल्डिंग लाइन से स्टार्ट करो अंदर से, वो अंदर बाहर से से होता है भाई। क्या हो गया? बिल्डिंग लाइन अंदर है, ये भी मार्केट हमारी है ना। वहाँ से स्टार्ट नीचे से करो। ये 22 फुट 22 फुट खत्म किधर हो रहा है? वो सर जी देखिए, थोड़ा ये साइड डॉक्यूमेंट दिखाए ना कि ये आपकी जगह है। डॉक्यूमेंट मेरे पास घर पड़े हुए हैं। ले आए, नीचे दिखा दें। ले आए, ले आए, अभी ले आओ। एसी चकवाल अपने इन तजावुज़ात को ख़त्म कराने के ऑपरेशन में सख्ती दिखाने ही वाले थे कि कुछ दुकानों के मालिकान एसी चकवाल के पास हाजिर हुए। दुकानों के मालिकान का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल इनके शेड्स को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो शेड्स उनकी अपनी मलकियती ज़मीन पर लगे हुए हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल ने CEO बल्दिया इफ्तिखार एली से वज़ाहत तलब की और दुकानदारों को भी कहा कि आप भी अपने कुछ शवाहिद हमें दें ताकि हम आपके इन शेड्स को रिमूव ना करें। और उसके साथ साथ CEO बल्दिया को इस बात की हदायत की कि ये तमाम तर तफसीलात देख के फैसला करें। ये गाड़ी गलत खड़ी हुई है। इन्हें कहते हैं अपनी वो लगाएं, बाउंड्री लगाएं, अगर इनकी जगह है हाँ, तो तार पर करना तार और उसके अंदर गाड़ियाँ कराएं। इधर हम नो पार्किंग के बोर्ड लगा देते हैं। इसमें सर फिर आपको साथ ट्रैफिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ जी पार्किंग जो है इसको मुनज़्ज़म किया जा सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उनके साथ मीटिंग करती है हमने और बाकी और भी हमारे कुछ एजेंडाज हैं जिसमें ये चिंची रिक्शास जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और सर चिंची रिक्शा में अगर हम लोग देखें तो जो कम एज के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो लोग चला रहे हैं रिक्शा वगैरह, जिसकी वजह से हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी ये ट्रैफिक पुलिस की डोमेन है, इसमें उनसे आपको मौक़िफ़ लेना चाहिए, लाइसेंस इनके होने चाहिए जो ये चला रहे होते हैं।
इन मामलात पर बहस के साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल ने कुछ पार्किंग के मामलात को क्लियर किया और उसके साथ साथ ये तमाम तर मामला CEO बल्दिया इफ्तिखार एली के हैंड ओवर किया और उनको हदायत की कि इनके तमाम कागजात को देखा जाए और अगर ये इनकी ज़मीन है तो इनको यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाने का कहा जाए और अगर इनकी ज़मीन नहीं है तो इन तजावज़ात को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। सर ये जो बिल बोर्ड्स वगैरह खसूसन लगे हुए हैं, ये अगर हम लोग देखें ये तो अभी छोटे बिल बोर्ड्स हैं, अगर बड़े हम लोग देखें वो भी बहुत ज़्यादा इशू जो है वो क्रिएट, वो बिल लीगल है, वो पीछे हमने रिमूव करवाए हैं। तो ये जो अभी बोन रोड पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज आपने एंटी इंक्रोचमेंट का एक सिस्टम शुरू किया है, तो ये इसके साथ ये होता है जो शॉप की बिल्डिंग लाइन के साथ है उसकी परमिशन है, लेकिन जो साइन बोर्ड्स बिल बोर्ड्स बाहर रखे होते हैं इन लोगों ने, वो भी पार्किंग में इशू बनते हैं। सर जो ये अभी पोल्स वगैरह के साथ अटैच है, ये किसी भी हादसे का भी जब ये खसूसन लोग लगाते हैं फिर जब उतारते हैं या इसकी जगह कोई और बंदा उतारता है, ये भी तो एक हादसे का सबब बन सकता है। इसमें देखना पड़ेगा, कुछ बोर्ड्स होते हैं जो म्यूनसिपल कमेटी को रेंट जा रहा होता है। सही है, अगर ये उस कैटेगरी में नहीं आते, किसी ने पर्सनली अपने लगाए में, तो ये रिमूव होंगे। ये तो अभी जो हमें अभी नज़र आ रहे हैं ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में सारे के सारे जो हैं वो विदाउट रेंट वाले हैं। ये चेक करवाना पड़ेगा। रेट से ताल्लुक़ है और रिक्वेस्ट ये है कि अभी आपके बंदे गए हैं वहाँ पे इनके पास, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, इन शॉप वालों के पास कि इस बोर्ड को उतारें। अच्छा, मैंने उनको कहा, वो बल्कि मैंने नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम बंदा बुला रहे और बोर्ड उतरवा लेते हैं। तो वो आगे से कह रहे हो जी तुसी लम्मिया सलामा जो असी होना है तोड़ देने हैं। सर ये थोड़ा सा इनको जितने भी दुकानदार हैं, अगर ये लगा हुआ है, बात सुने, ये रेंट देते हैं हमें? रेंट इन्होंने टैक्स का मुझे नहीं पता। नहीं देते ना, मुझे नहीं। अगर देते हैं तो उससे कॉल पे पूछ लें। ठीक है, अगर नहीं देते तो हम किसी भी टाइम खुद उतार सकते हैं। ये तो आपको यही ये तो आपको वैसे मुरव्वत में कह रहे हैं कि उतार लें, अदरवाइज तो इसको रिमूव हो जाना चाहिए था रात को ही। इन्होंने पहले नोटिस दिया हुआ है, नोटिस देना होता है इन चीज़ों का, ये लीगल चीज़ है। ठीक हो गया। सर ये जो चीज़ है अभी ये देखें, ये अगर रोल डाउन करें तो ये नीचे आ जाती है, ठीक है, ये सारा का सारा रोड के ऊपर इनका एक शटर बन जाता है। ये भी तो क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट है मेरे ख्याल से, इस वजह से इन लोगों ने ऊपर कर दिया है। तो ये लोग धूप की वजह से भी लगाते हैं, लेकिन इससे नीचे जो है ना इंक्रोचमेंट नहीं आती। सर कोई भी हैवी ट्रैफिक फॉर एग्जांपल आ रही है, ठीक है, लाजमी बात है अगर ये चीज़ आगे आई हुई है तो यहाँ पर रोड में इशू नहीं बनता। ये आप अगर उसकी लाइन देखें ना, खंबे की लाइन, जी जी, उसकी आड़ लेते हैं। सही है, लेकिन इसके ऊपर बनाते हुए कोई पॉलिसी देखते हैं। अभी तक कितना ज़िला इंतज़ामिया चकवाल, ख़ुसूसन अगर मैं तहसील चकवाल की बात करूं तो कितनी ऐसी ज़मीन है जो वागुजार कराई गई और ख़ुसूसन ये इंक्रोचमेंट जो कितनी क्लियर कराई जाती है? हंड्रेड्स ऑफ कनाल्स है और वो बिलियंस रुपीस की है। एग्जैक्ट फिगर्स उसमें देखनी पड़ेंगी, कुछ मेरे से पहले हुई है, कुछ अभी हमने करवाई है, लेकिन बिलियंस की है वो। सर आपके दौर में अगर हम लोग बात करें कितनी अभी तक वागुजार हो चुकी है? उसमें देखनी पड़ेगी, रोज़ानी हमारी कहीं ना कहीं चल रही होती है, कुछ एग्रीकल्चरल है, कुछ कमर्शियल है, कुछ डोमेस्टिक है, हर एक की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, तहसील के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में चल रही होती है। और अगर कमर्शियल की वैल्यू एक रफली अगर आप बता सकें? कमर्शियल मेरे होते हुए अभी तक हुई नहीं है, पहले हुई है। और एग्रीकल्चर का मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, तो नाजरीन यहाँ पर अभी बहुत सख्त एक किस्म का ऑपरेशन जो ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर सदारत हो रहा है और जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल जिसको लीड कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी बोन रोड पे आज तजावज़ात हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। ख़ुसूसन इससे जो बेहतरी आएगी वो ये आएगी, एक तो यहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, जो ख़ुसूसन इस बोन रोड पे चकवाल की सबसे बड़ी ट्रैफिक जैम रहने वाले मसाइल में एक मसला यहाँ बोन रोड पे ट्रैफिक जैम था, वो भी हल होगा और उसके साथ साथ पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ये इसमें एक जो बात है वो ये है कि ये बरकरार किस तरह रखा जाएगा, तो हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर से ही इस सवाल का जवाब पूछेंगे। देखिए, ये तो हमारा पब्लिक एटीट्यूड है कि जब तक आप इन्फोर्समेंट करते रहते हैं, पब्लिक जो है वो बाज आएगी। जैसे ही आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे, थोड़ी सी आप लीनियंसी करेंगे तो इन्होंने फिर इंक्रोच कर देना। तो ये तो इसीलिए म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर एक पूरा स्क्वाड होता है इन्फोर्समेंट का, ताकि वो कंसिस्टेंटली निकलते रहें, सड़कों पे देखते रहें, और इस तरीके का जब तक पिनल एक्शन नहीं होगा, पब्लिक जो है आपकी अवेयरनेस से बाज आने वाली नहीं है। तो क्या ये इन्फोर्समेंट को इसी तरह बरकरार रखा जाएगा या ये कुछ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है? इंशाल्लाह ताला ये एंटी इंक्रोचमेंट इसे बरकरार रखा जाएगा और ये म्यूनसिपल कमेटीज़ का एक रेगुलर फीचर होता है।
अच्छा सर, यहाँ पर हमें एक और चीज़ इसी दौरान नज़र आ रही है कि ये जो तारें हैं ख़ुसूसन बहुत सारी, कुछ तो एक वापडा की लाइंस हैं, वापडा के अलावा कुछ केबल्स हैं जो मकामी सतह पे यहाँ पर लोकल केबल ऑपरेटर्स की हैं, तो उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायर्स जो नज़र आ रही हैं, और उसके साथ साथ वापडा की भी कुछ ऐसी तारें हैं जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। तो इसके ऊपर आप इसके ऊपर तो वो डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है वापडा, उससे आपको मौक़िफ़ लेना चाहिए कि उन्हें भी बिल्डिंग लाइन का ख्याल रखना चाहिए। अब देखें कि जब कहीं पे खंबा लगा होता है, उस टावर की आड़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो जाती है बिल्डिंग लाइन और खंबे के बीच में, तो इसको भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल ने एंटी इंक्रोचमेंट का ये ऑपरेशन सीओ बल्दिया के हैंड ओवर किया, जिसके बाद सीओ बल्दिया ने तकरीबन तमाम बोन रोड को तजावज़ात से पाक कर दिया और तजावज़ात को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सीओ बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल इन तजावज़ात जिनको आज ख़त्म किया गया है इनको इसी तरह मेंटेन कर पाएंगे, और क्या जो तहसील इंतज़ामिया है उसकी इन्फोर्समेंट इसी तरह बरकरार रहेगी। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल हैं वो इसे एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन के साथ अपने एक पर्सनल काम के लिए यहाँ से चले गए किसी एक सरकारी काम के लिए। तो अभी यहाँ पर जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो सीओ बल्दिया इफ्तिखार अली साहब हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं, और इनसे भी पूछेंगे कि ये किस हद तक ऑपरेशन कर रहे हैं, कि आया ये सिर्फ बोन रोड पे ही ये ऑपरेशन होगा या फिर, क्योंकि ज़्यादातर तजावज़ात हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो छप्पड़ बाज़ार है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तजावज़ात है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन है जिसको पहले लीड कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल और अभी आप लीड कर रहे हैं, तो अभी ये बताएं कि इस ऑपरेशन के किस हद तक आप इसको लेके जाएंगे? सर आज इसका पहला फेज़ होगा इस्लामिक स्कूल तक होगा और ये मेन रोड पर चलता रहेगा। इसके बाद हमने लेना, चूँकि जेलन रोड पर भी लोगों ने बहुत टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की हुई है, हालांकि रास्ते गुजरने के लिए होते हैं, दुकानदार ये पता नहीं क्यों समझ के बैठे हैं कि बाहर सामान रखेंगे तो बिकेगा, हालांकि अंदर सामान रखा हो। और मेरा अपना ये तजर्बा है कि अगर जितनी आपकी स्ट्रीमलाइन होगी ना चीज़ें, गाहक उसी जगह आएगा। लेकिन हम लोगों का शायद रवैया एक बदल चुका है कि हम समझते हैं सरकारी ज़मीन जितनी भी है वो हमारी मिल्कियत में आएगी, यूटिलाइजेशन में होगी। और ये बॉन रोड वाहिद ऐसा रहा है कि रोड जो ड्यूलाइजेशन अभी तक नहीं हुई, अदरवाइज़ बाकी रोड सारे हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्कूल इसी जगह है, ट्रैफिक जैम हो जाती है। हर बंदा अगर मौजूद शहरी होने का सबूत दे तो शायद ये नौबत ही ना आए, अदरवाइज़ हम भी निकलते हैं, इनका नुकसान भी होता है। इनको खुद चाहिए कि खुद ही लोगों को रास्ता दें, लोग इनको दुआएं देंगे। और ये बल्दिया का काम सिर्फ ये नहीं है कि गिराए और ये फिर बना लें, ये खुद ही अपने मुहासबा खुद करें, और जो इनकी ज़ाती ज़मीन है जो कारोबार की जगह वहीं करें, ताकि एक सिस्टम चले, लोगों को पैदल, पेडेस्ट्रियन को भी पैदल चलने में तकलीफ़ ना हो। अच्छा सर ये बताएं कि अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल से मैंने एक सवाल किया, उनसे मैंने सवाल ये किया कि आज आप लोग ये तमाम इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद वही काम होगा कि दोबारा ये लोग बना लेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये बल्दिया का काम है और वो बल्दिया इसको बखूबी तरीके से निभाएगी। आप इस पर क्या कहेंगे एज अ CEO बल्दिया के, आया ये तब जब क्योंकि इन्होंने बना लेना दोबारा, तो फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? इसका लाहे अमल यही है कि लोगों को हम इन कॉन्फिडेंस लें, और ये एक मुसलसल प्रोसेस हो, ये नहीं हर जगह ये चूँकि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है और हर वक्त रिमूवेबल होती है। इन्होंने बाज नहीं आना, जो आप भी का तजर्बा है, लेकिन हमें भी अपनी जो फ़राइज़ हैं वो करने चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिला तफरीक हर के साथ एक जैसा सलूक, ये ना हो कि उसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, क्योंकि लोग भी इतराज़ करते हैं कि मेरी दुकान को कर दिया उसको क्यों नहीं करा। तो हम बिला तफरीक करेंगे, और अगर इसको ज़ाती कोई है वो बताए कि यार मेरी ज़ाती ज़मीन है, मेरी ज़ाती है, हम उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन जो रास्ता चलने के लिए लोगों की कन्वीनियंस के लिए वो उसे खाली करना चाहिए। जिस तरह सर आज सख्त किस्म का एक ऑपरेशन हमें देखने को मिला है, ये आया पूरे चकवाल में इसी तरह सख्ती रहेगी या फिर ये कुछ दिनों के बाद? नहीं, ये हमने मेन रोड पहले, हमारे जो प्रायोरिटीज़ में है कि मेन रोड पहले क्लियर कर दी जाए, क्योंकि हमने ये देखा है कि माजी में भी कि हम सबका जोर छप्पड़ पर होता है। वो DC साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार जब भी होता है छप्पड़ वाले को करते हैं, नो डाउट कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, ठहिए बान है, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों की तो अपनी दुकानें, उनके तो ठहिए हैं, वो तो हर वक्त रिमूव हो सकते हैं। उस DC साहब ने हिदायत की है कि कम से कम मेन रोड जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, जो फुटपाथ है वो चलने के लिए होना चाहिए, ना कि आप सामान रख के बैठे हों।
जी, तो मेन रोड्स क्लियर होने चाहिए, ये डीसी चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम की हदायत हैं। ये हमारे साथ सीओ बल्दिया इफ्तिखार अली साहब जो अभी इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह आज एक सख्ती हमें देखने को मिली है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, और आज जिस तरह एक अच्छे तरीके से इन लोगों ने तमाम तर तजावज़ात बिला किसी तफरीक के रिमूव की है, ये रिमूव करते रहेंगे। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि आज दिन को एक इंतज़ामिया ने, जो तहसील इंतज़ामिया चकवाल है, उसने एक सख्त ऑपरेशन किया, खसूसन जो तजावज़ात हैं। अगर हम लोग बोन रोड देखें तो ये एक अच्छी कारकर्दगी है जो कि पूरे बोन रोड को इन लोगों ने क्लियर करा दिया, और खसूसन अब जहाँ पर वो ऐसी एक मसरूफ़ तरीन शहर थी कि जहाँ पर हर वक्त हमें ट्रैफिक के इशूज़ देखने को मिलते थे। आज दिन को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल ने भी ये बात बोली थी, और अभी मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट करने लगा हूँ कि वहाँ पर ही स्कूल्स वगैरह हैं, उसी बोन रोड पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक का एक जो तसलसल है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। और आज जो तजावज़ात ख़त्म किए गए हैं वो तमाम के तमाम तजावज़ात ख़ुसूसन ट्रैफिक के लिहाज से हम देखें तो एक अच्छा कदम था। तो आज दिन को जब तजावज़ात ख़त्म किए गए हैं तो उस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल हमें वहाँ पर ऑपरेशन जो है सीओ बल्दिया के हैंड ओवर करके किसी सरकारी ड्यूटीज़ के लिए चले गए थे। अभी दोबारा शाम को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल मेरा चकवाल की टीम के साथ मौजूद हैं, और अभी हम लोग 6:30 का तकरीबन वक्त हो चुका है, और जो एक हुकूमत ने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई हुई है जिसमें 6 बजे के बाद जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद रखना होता है। तो उस सिलसिले में अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल से पूछेंगे कि ये जो लॉकडाउन है इसमें जो तहसील इंतज़ामिया चकवाल की कारकर्दगी कैसी है। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि लॉकडाउन के सिलसिले में कुछ FIRs भी हमने दी और कुछ दुकानों को हमें सील करना पड़ा डिफरेंट प्लाजास के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चकवाल के अंदर भी कोरोना के केसेस इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ज़्यादा हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप डेली फिगर्स देखें तो वो थाउजेंड्स के अंदर है। इस चीज़ को देखते हुए हम ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 6 बजे का नोटिफाइड टाइम है उसके बाद किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। जस्ट जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की, उन्हें हम अलाउ करते हैं ऑपरेट करना। उसके अलावा बाकी जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ों की हों, जूती की दुकान हो, इन सब को जो है वो बंद करवा दिया जाता है। तो आज हम निकले, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ओवरऑल अभी भी आपको फील हो रहा होगा कि मोस्टली दुकानें जो हैं वो सारी बंद हो चुकी हैं सिवाय उन बेसिक नेसेसिटीज़ के जिन्हें अलाउ किया गया। तो हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी होता है, इसी तरीके से पुलिस भी हमारे साथ होती है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी हमने टीम्स बनाई हुई हैं जो कि इसी चीज़ को इस पर फोकस कर रही होती है। और आज आप देखेंगे कि अगर कोई शॉप हमें मिलती है वायलेट करती भी तो उसके खिलाफ पीनल एक्शन लिया जाएगा। फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर हम उसे सील करते हैं। ऑफेंस अगर ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा वहाँ पे हजूम है तो उसके खिलाफ FIR भी दे सकते हैं, फाइन्स भी करते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं ये इसीलिए अपनाए जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अवाम में अवेयरनेस पैदा हो, एक डेटरेंस क्रिएट हो, वो जो टाइमिंग गवर्नमेंट की तरफ से है उसे फॉलो कर सके। अच्छा सर, इसमें मद में क्योंकि तहसील इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स वगैरह भी कर रही है, अभी तक कितना रेवेन्यू ऐसा है जो इन फ़ाइन्स की मद में तहसील इंतज़ामिया कलेक्ट कर चुकी है? ये अगर फ़ाइन की बात की जाए, इसकी एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये लैक्स के अंदर है। रोज़ाना डिफरेंट इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो निकलते हैं, जिसमें मैं हूँ और चीफ़ ऑफिसर हैं, बाकी जितने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं सब भी एम्पावर्ड हैं। सब जाके किसी भी वक्त SOPs के ऊपर फ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, तो अगर देखा जाए तो ये फ़ाइन लैक्स के अंदर है। हर बंदे का फ़ाइन तकरीबन 1 लाख 2 लाख इतना होता है पर मंथ। अरे सर, ये तो एक अच्छी बात है कि तहसील इंतज़ामिया खसूसन आप खुद अगर हम लोग देखें तो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आते हैं, खसूसन ये लॉकडाउन की पासदारी। और आज दिन को भी हम लोगों ने देखा कि कब्ज़ा माफिया जो खसूसन तजावज़ात हैं उनके खिलाफ आपने एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन किया। लेकिन अगर हम लोग इसका दूसरा पहलू देखें तो हमें उस दिन भी एक कुछ लोगों को हम लोगों ने जब मौक़िफ़ कलेक्ट किया, जब आपने कुछ दुकानों को सील वगैरह किया, तो उन लोगों का ये कहना था कि हम बिला वजह हमारी दुकानों को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुद नहीं थे, लेकिन उनकी जो टीम वहाँ पर पहुँची है वो जो पहले से बंद दुकानें थी उनको सील कर। नहीं, उस दिन वाला जो इवेंट था उसमें तो ऐसा था कि जिस तरीके से आज हम मूव कर रहे हैं तलागंग रोड के ऊपर, मैं देखता जा रहा हूँ कि कौन कौन सी शॉप खुली हुई और कौन कौन सी बंद है। इवन आपको गुजरते हुए भी फील हो जाता है कि मेन रोड की कौन सी शॉप में अभी भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। तो जिस शॉप की बात की जा रही थी वो एक मोबाइल की शॉप थी, वो उस वक्त ऑपरेट कर रही थी, उसके अंदर कस्टमर्स थे और लॉकडाउन का जो टाइम है उससे 20 मिनट ऊपर हो चुके थे। जाते हुए ये चीज़ मैंने नोट की, और हम चूँकि गुजर रहे होते हैं, पीछे इन्फोर्समेंट की टीम आ रही होती है, उससे ये नोट करा दिया गया कि इस प्लाजा के अंदर ये शॉप सील करनी है।
उसके बाद जब आगे से टूर पूरा करके हम वापस आए तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और ये बताया गया कि जी हमारी तो शॉप सील थी, आपने ज़्यादती किया, हमारे साथ ज़बरदस्ती बंद करवा दी। तो ये तो मौके की बात होती है और जिस तरह मैंने पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ऐसी शॉप थी जो कि मैंने खुद देखा था कि ऑपरेट कर रही थी और जैसा कि हमारा एक चल रहा होता है, एक ट्रेंड है हमारे अंदर पब्लिक के अंदर कि हम एक ऑफेंस करके फिर उसको ऑन नहीं करते, तो वो शॉप ऐसी थी जो कि मौके बिल्कुल ऑपरेट करते हुए पाई गई थी। और उसके अलावा आप देखेंगे सारी शॉप्स हैं तमाम की तमाम बंद है। किसी भी शॉप वाले के साथ पर्सनल ग्रज हमारा नहीं होता। हमारा जो पर्पज़ है वो SOPs को इम्प्लीमेंट करवाना है और SOP को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अगर कहीं पर सख्ती करनी पड़ती है तो वो भी फिर इंतज़ामिया करती है। बेशक हमारा ये सख्ती करना इंतज़ामिया का बनता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जानें सबको अजीज़ होनी चाहिए और ख़ुसूसन हुकूमत को भी अजीज़ है। लेकिन अगर हम लोग देखें उस दिन उन्होंने एक तो इंतज़ामिया का नाम लिया, साथ उन्होंने एक और जो हमारे लिए तशवीशनाक चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने टाइगर फोर्स का जिक्र किया कि वहाँ पर टाइगर फोर्स के रज़ाकार भी मौजूद थे, उन्होंने भी कोई दुकानें सील की। आया क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टाइगर फोर्स का बंदा या बंदी वहाँ पर किसी दुकान को सील करे? टाइगर फोर्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, बल्कि इन्हें बोला भी कोरोना टाइगर फोर्स जाता है, तो इनका पर्पज़ बनाने का जस्ट ये है कि ये रज़ाकारों के तौर पे काम करते हैं। ये कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, ना ही ये इन्फोर्समेंट एज सच ऑन देयर ओन कर सकते हैं। इनका पर्पज़ जस्ट ये होता है कि ये जस्ट पॉइंट आउट कर देते हैं किसी एक इवेंट को और उसके बाद जाके जो सील करने की अथॉरिटी है वो जस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है। तो उस वक्त भी अगर कोई टाइगर फोर्स का 1 या 2 लड़के साथ होंगे तो वो सील नहीं कर सकते, वो म्यूनसिपल कमेटी के किसी अमले को हेल्प कर रहे होंगे। लेकिन उस वक्त मुझे कोई टाइगर फोर्स का लड़का उस हजूम के अंदर दिखाई नहीं दिया था। अरे सर, अभी हम लोग तलगंग रोड से गुजर रहे हैं तो अभी भी मुझे कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हुई नज़र आ रही हैं, तो आपको भी मेरे ख्याल में साथ साथ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो अब इनके साथ क्या किया जाए? इसमें कुछ शॉप्स जो ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल मशीनरी की शॉप्स हैं वो अलाउड हैं और करियाना शॉप्स खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, ये सब तो अलाउड है। इसके अलावा हम देख लेते हैं अगर कोई शॉप है तो वो उसके खिलाफ पीनल एक्शन इंशाल्लाह होगा अभी। और ये जो ख़ुसूसन तहसील इंतज़ामिया फॉर एग्जांपल कोई एक शॉप सील करती है तो वो कितने दिनों के बाद फ़ाइन वगैरह पे करके कितने दिनों के बाद वो कोई भी शख्स अपनी शॉप को दोबारा रीओपन कर सकता है? ये डिपेंड करता है वायलेशन के ऊपर। उस दिन तो शॉप उसकी सील होगी, नेक्स्ट डे वो आता है और उससे एफिडेविट लिया जाता है। एफिडेविट के अंदर वो ये लिखता है कि वो SOPs को अबाइड बाय करेगा, SOPs को फॉलो करेगा। उसके बाद उसके ऑफेंस की बेस पे, उसकी कैपेसिटी की बेस पे उसे फ़ाइन किया जाता है और उसके बाद अगले दिन शाम को जाके ये अलाउ किया जाता है कि वो शॉप ओपन कर ले। अच्छा सर, चकवाल सिटी में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो मोस्टली अगर मैं खुद अपना तजिया दूँ तो मोस्टली जो शॉप्स अभी तक बंद हो चुकी हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का जो शॉप है वो अभी ओपन है। लेकिन अगर हम लोग देखें जो देहात हैं, ख़ुसूसन जो चकवाल के बेशक साथ साथ जो देहात हैं उनमें भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। अगर वहाँ पर हम लोग जाएँ तो वो तमाम की तमाम दुकानें रात 9, 10 बजे तक ओपन की जाएंगी। क्या तहसील इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ चकवाल सिटी में काम करती है? इशू ये होता है कि एक तो आपके पास मैन पावर का इशू होता है कि आप तमाम के तमाम अमले को हर देहात के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर भेज भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट का फोकस होता है मेन सिटीज़ के अंदर और जो टाउन कमेटीज़ हमारी हैं जो कि अब टाउन कमेटीज़ तहलील हो चुकी हैं। ढुडियाल हमारे पास है, तो ढुडियाल के अंदर एक चीज़ मैंने नोट की थी कि वहाँ पे इन्फोर्समेंट थोड़ी सी कम है। तो कल ढुडियाल के अंदर भी हमने काफ़ी शॉप्स को सील किया है और आज आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो जो मेन अर्बन सेंटर्स हैं, हम अगर उन्हें फोकस कर लें तो कोरोना मोस्टली इन्हीं अर्बन सेंटर्स के अंदर प्रोपोगेट करता है। अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लेंगे और शहरों के अंदर आप इक्का दुक्का चक्कर लगा के अगर वहाँ पे कुछ कर लेते हैं और आप देखेंगे कि शहरों के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वैसे भी मगरिब के वक्त ख़त्म हो जाती है, सॉरी देहातों के अंदर, लेकिन शहर ही हैं जहाँ पे लेट तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है। तो अगर आप इसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो ओवरऑल जो है वो कोरोना का जो साइकिल है वो चेन आप ब्रेक करने में कामयाब हो सकते हैं। सर ये तो चलें इंतज़ामिया जो है अपना मौक़िफ़ दे रही है, लेकिन जो हफ्ता इतवार का जो जुम्मा और हफ्ते का एक लॉकडाउन फुल लॉकडाउन है उसमें जो चकवाल इंतज़ामिया का जो चकवाल की तहसील इंतज़ामिया वो कितनी कारकर्दगी उसकी आप बोलेंगे? जुमे और हफ्ते के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी ना हो और आप 100% इन्फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज किसी ना किसी तरीके से लूप होल के ज़रिए बंदा छुप छुपा के अगर कोई बिज़नेस चला रहा है तो वो सारे के सारे आप उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन मीडिया से मेरा ये होगा कि अगर आपको लगता है, आप ये देखते हैं आपके नोटिस में कोई चीज़ है कि कोई इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जा रही है तो उसको पॉइंट आउट करें, हमें बताएं ताकि उसे भी जो है एक उसी प्रोसेस से गुजार के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि बाकी जो है वो भी इससे सबक हासिल कर सकें। हम लोग अपने मास्क पहने
आप अपने अपने मास्क पहने, मास्क के बगैर पता नजर ना आए। बस हार्डवेयर का सामान भी होता है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी के अलावा तो हार्डवेयर भी है आपके पास, मोस्टली तो हार्डवेयर का सामान है। नहीं, मोस्टली एग्रीकल्चर और आजकल तो हार्वेस्टिंग चल रही है ना, जिस वजह से हमारी। अच्छा, नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर वगैरह इनके पास पड़ी हुई है। वर्कशॉप्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। स्पेयर पार्ट नीचे पड़ा, स्पेयर पार्ट भी चालू है, इधर नीचे पड़ा हुआ है। ठीक हो, नहीं, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर एक शॉप ओपन थी, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल यहाँ पर हमारे साथ आए, लेकिन इनको क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान है उन लोगों ने इजाज़त दी हुई है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एक इंडस्ट्री है उसके लिए इनको इस्तिस्ना हासिल था। आइए आगे चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं मज़ीद शॉप्स को। बल्दिया की टीम मौजूद है, ये यहाँ पर दुकानों को जो सील का प्रोसेस है वो अमल में ला रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोइन जान। इनसे पूछेंगे कि ये जो शॉप्स जो अभी हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे जब, तो ये ओपन थी और उन्होंने हदायत जारी की थी कि इनको प्रॉपर सील कर दिया जाए, इनके साथ अब क्या किया जाएगा? जैसा कि आपने खुद बोल दिया है कि एसी साहब का ऑर्डर है कि इनको सील कर दें, क्योंकि ये 6 बजे तक का टाइम था कि ये 6 बजे जो है ना बंद हो जाएं, लेकिन नहीं बंद हुई, इस वजह से हम इनको सील कर देंगे अभी। अच्छा, कितनी दुकानें अभी तकरीबन आप सील करेंगे? तकरीबन अभी हम जब आए थे यहाँ पर तो हमने उनकी तस्वीरें भी ली हैं जो खुली हुई थी, तो 6 दुकानें वो बन रही हैं, तो जो वो भी हम सील करेंगे। और अभी ये साथ साथ बंद भी करा रहे हैं? साथ साथ बंद भी करा रहे हैं। वो हमने इनको फुल टाइम दिया है कि ये जो है ना अपना सामान वगैरह अंदर रख लें, ताकि हम इसको बंद कर दें और उसके बाद ये बाकायदा इजाज़त के बाद ही खोलेंगे, क्योंकि तो ये जितनी भी अभी सील कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, तो नाजरीन आपने देखा कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल जो हैं वो खुद विज़िट कर रहे थे, और उन्हीं के विज़िट के दौरान हम लोगों ने देखा कि ये दुकानें कुछ ओपन थी, बाकी जितना भी हम लोगों ने बाज़ार देखा तकरीबन मोस्टली जो शॉप्स थी वो क्लोज़ थी 6 बजे के बाद। और अभी जो बल्दिया की सेकंड टीम जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ चकवाल के बैक साइड पे होती है, और ये टीम जो है यहाँ पर बहुत सारी जो शॉप्स हैं बॉन्ड रोड पे जो खुली थी उनको सील कर रही है।